باپ कट्टर काफिर और बेटा मुवाहिद एक पक्का मोमिन। मैं बात कर रहा हूँ इकरिमा बिन अबू जहल की। उनके ईमान लाने की स्टोरी बड़ी मजेदार है। जब मक्का मुअज़्ज़िमा 8 हिजरी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों फतह हुआ तो तब इकरिमा अपनी जान बचाने के लिए जिद्दा की तरफ भागे और उन्होंने वहां से कश्ती पकड़ी और उस पर सवार होकर वो फिर हबश की तरफ वो निकल पड़े। कई तारीखी हवालों में यमन का भी जिक्र आता है, मगर बात यह है कि वो यमन गए हो या हबश की उन्होंने राह ली हो। बात यह है कि ये वाकया हमें जो सिखाता है ना, हमें उस पर फोकस करना चाहिए। अच्छा, फिर जब वो अपने कुछ साथियों के साथ कश्ती में सवार हुए तो रास्ते में ना बड़ा ही खतरनाक तूफान आ गया, समंदरी तूफान, जिसकी वजह से कश्ती बड़ा ही खतरनाक तरीके से हिलने लग गई। तो जब ये सारा मामला हुए तो सब ने ना अपने देवियों और देवताओं को पुकारना शुरू कर दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तूफान और शिद्दत में आ गया, यानी सब बड़ी टेंशन में आ गए, क्योंकि जान पर जो बनाई थी। तो सब ने अपने झूठे खुदाओं को फेंका और सिर्फ एक अल्लाह को पुकारने लगे, क्योंकि पता लग गया था उनको कि यहाँ पर अगर हमें कोई मुश्किल से अगर कोई निकाल सकता है तो वो सिर्फ एक अल्लाह है। ये पॉइंट जो है ना इकरिमा रज़ियल्लाहु अन्हु के दिल में हिट कर रही है। इस वजह से उनके आंखों के और दिल के पर्दे खुल गए और उन्होंने अपने सामने हक को बिल्कुल वाज़िह देखा। उनको ये सोच आई होगी कि यार, अगर यहाँ पर अल्लाह ताला के सिवा कोई मदद करने वाला नहीं है, मुश्किलों को दूर करने वाला नहीं है, तकलीफ में फंसों को निकालने वाला नहीं है, तो कहीं और कैसे। ये इकरिमा रज़ियल्लाहु अन्हु की जिंदगी का बड़ा फैसला कुन लम्हा था। तो फिर उन्होंने तब अल्लाह ताला से अहद किया कि या अल्लाह ताला, अगर मैं इस जगह से बच निकला, यानी इस तूफान से बच निकला, तो मैं सीधा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाऊंगा और ईमान ले आऊंगा। तो फिर अल्लाह ताला ने उनको बचा लिया। तो इकरिमा रज़ियल्लाहु अन्हु अपना अहद पूरा करते हुए मुसलमान भी हो गए, और यही नहीं बल्कि उन्होंने अपनी बाकी की सारी जिंदगी इस्लाम के लिए गुजार दी, अल्लाह के लिए गुजार दी। अच्छा, इस वाक़ये के बाद ना सूरह अल-अनाम की वो 2 आयतें पढ़ने में बड़ा मजा आता है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो, भला बताओ, अगर तुम पर कभी अल्लाह की तरफ से कोई बड़ी मुसीबत आ जाती है या फिर आखिरी वक्त आ पहुंचता है, तो क्या उस वक्त तुम अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारते हो? बोलो अगर तुम सच्चे हो। इससे अगली आयत में अल्लाह ताला अपने पूछे जाने वाले सवाल का खुद ही जवाब देता है और कहता है कि उस वक्त तो तुम अल्लाह को ही पुकारते हो, और अगर अल्लाह चाहता है तो तुम पर से वो मुसीबत को टाल देता है। क्या ऐसे मौकों पर तुम अपने ठहराए हुए शरीकों को भूल जाते हो?